हेल्प करने आया हूँ दिया, निकाल सकते हैं और उसी सधा मूवी रिव्यू 2009 में अरिवागम और आदि ने अपनी बेहतरीन हॉरर थ्रिलर रम से दर्शकों को चौंका दिया था। सधा में 16 साल बाद उनका पुनर्मिलन, वे एक बार फिर उसी शैली को अपनाते हैं। अगर रम में अलौकिक तत्व में पानी शामिल था तो यहाँ यह ध्वनि के रूप में है, लेकिन औसत दर्जे के परिणामों के साथ। कथानक एक मेडिकल कॉलेज में होने वा 2 मौतों के इर्द गिर्द घूमता है जो आत्महत्या प्रतीत होती है। अलौकिक होने की अफवाहों के साथ प्रबंधन रूबेन वैद्यलिंगम आदि को काम पर रखता है, जो एक अलौकिक अन्वेषक है। जैसे ही रूबेन अपनी जांच शुरू करता है, उसे पता चलता है कि इन मौतों और उस जगह पर एक हाउस सर्जन और लेक्चरर अवंतिका के बीच एक संबंध है जो भूतों में विश्वास नहीं करती है। सधा पह भाग तक दिलचस्प बना रहता है, जब इसके नायक के साथ हम भी इस बात से हैरान रह जाते हैं कि क्या हो रहा है। मौतें काफी भयावह है, लगातार डर और रहस्य का एक तत्व है, और उचित रूप से यह सब मध्यांतर के करीब एक उच्च बिंदु पर पहुंच जाता है जब अलौकिक गतिविधि चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। अरेवा जागन ने इस हिस्से को प्रभावी ढंग से बनाया है और हम कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन को काला कर देते हैं और हम केवल ऐसी आवाजें सुनते हैं जो अनुक्रम में एक डरावना प्रभाव डालती है, लेकिन जो हमने पहले देखा था उसे बढ़ाने के बजाय अंतराल के बाद के हिस्से जल्द ही कुछ ऐसा बन जाते हैं जो काफी सामान्य है, लेखन रहस्यों पर आधारित नहीं है और बहुत सुविधाजनक और नियमित हो जाता है। और जल्द ही हम खुद को संत व्यक्तित्व, दुष्ट शोधकर्ताओं, काले जादू और बदला लेने वाले एक मेलोड्रामा में पाते हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जो मानती है कि अध्याय के शीर्षक और स्क्रीन के आकार के फंट में स्थानों के न होने से इसे गंभीरता का एहसास होगा, और यह भी सोचता है कि दर्शकों के लिए एक ऐसे प्रतिपक्ष को स्वीकार करना आसान है जो चरमोत्कर्ष से कुछ मिनट पहले सामने आता है। यह वास्तव में हमें इस कथा को भूल जाने और पार्थन रसीन पर वापस लौटने के लिए मजबूर दर करता है, जहां हमें वही 2 कलाकार ऐसे किरदार में मिले जो यहां हम उन्हें जिस तरह से देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। ध्वनि से संबंधित एक फिल्म के लिए ध्वनि डिजाइन भी असंगत लगता है। एक पल में बहुत प्रभावी और कई जगहों पर जोरदार थमन का जबरदस्त स्कोर शायद ही मौन के लिए जगह देता है, साथ ही हमें एक ऐसे नायक के साथ पेश करने के अलावा जिसके पास कुछ विशेष गैजेट है। यह तथ्य कि वह एक अलौकिक अन्वेषक है वास्तव में चरित्र में बहुत कुछ नहीं जोड़ता है, लेकिन आदि के प्रदर्शन में दृढ़ विश्वास है जो हमें इस तथ्य को अनदेखा करने देता है। दृश्य रूप से भी हम भारी धुंधले फ्रेम और घटिया दृश्य प्रभावों की दुनिया में हैं जो अरनिया कंचना ब्रह्मांड में उपयुक्त हो सकते थे। शायद यह बजट की कमी के कारण था, लेकिन यह देखते हुए कि यह एक ऐसे फिल्म निर्माता की है जिसने सबसे खराब दिखने वाली हॉरर फिल्मों में से एक दी है, यह निराशाजनक लगता है।